सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल टैग माय कॉलेज। तो आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और डू प्रेस द बेल आइकन। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। इसमें जो पहला पॉइंट हमारे पास इसमें फोकस करने वाले हैं वो है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स। तो सबको अच्छे मार्क्स चाहिए 80% 90%। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास बस 2 महीने का ही वक्त रह गया है, ज़्यादा टाइम है नहीं वापस पढ़ने के लिए कि हम मोटे मोटे बुक्स पढ़ सके, वो बड़े बड़े बुक्स। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बस अपने एनसीईआरटी के थ्रू जाएंगे। एनसीईआरटी में अगर आप एनसीईआरटी के थ्रू जाते हो, अपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेते हो, तो एनसीईआरटी के थ्रू आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के लिए आप कुछ नहीं करना, बस आपको पिछले प्रीवियस ईयर के 5 से 6 साल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेने हैं। तो इससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन भी हो जाएगा। बट अगर मैं फिर भी आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले हम चलते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में जो कुछ 3 टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो पहला टॉपिक है वो है कुलम्ब्स लॉ। सेकंड टॉपिक जो है डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फाइल। और जो थर्ड टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की तरफ। जो इसका सेकंड चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें जो 3 टॉपिक्स जिसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो पहला टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो सेकंड टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। और जो थर्ड टॉपिक है जिसे क्वेश्चन आते ही आते हैं वो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो जो थर्ड चैप्टर है फिजिक्स का जिससे क्वेश्चन आते हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में भी 3 टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। इसमें जो सेकंड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वो है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी। और जो थर्ड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जरूर कर लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं, ये एकदम फॉर श्योर है, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। फिर हमारे पास थर्ड चैप्टर है। जो थर्ड चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म में जो 3 टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं वो है मोशन एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड टॉपिक जो है वो है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट एंड एम्पियर। और थर्ड टॉपिक है जो है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसमें जो फिफ्थ चैप्टर है फिजिक्स का जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें जो पहला टॉपिक है वो है पहला जो टॉपिक है वो है बार मैग्नेट। सेकंड जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिज्म गॉस लॉ। और जो थर्ड टॉपिक है वो है मैग्नेटिक पोटेंशियल ऑफ मटेरियल। तो बढ़ते हैं अपने 6th चैप्टर की तरफ। 6th चैप्टर जो फिजिक्स का है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसमें कुछ 3 टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो है लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देख लें। सेकंड टॉपिक है फैराडे लॉ। और जो थर्ड टॉपिक है वो है इंडक्शन। इंडक्शन से क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, वो आप जरूर कर लेना। 7 चैप्टर हमारे पास है वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में भी 3 टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड इन अ सर्किट, एलआरसी सर्किट। सेकंड टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। और थर्ड टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर्स। तो बढ़ते हैं 8th चैप्टर की तरफ। 8th चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पहला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है वो डिस्प्लेसमेंट करंट। सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड थर्ड टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लीजिएगा। 9th चैप्टर जो हमारा है वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में भी 3 टॉपिक्स है। जो पहला टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस एंड बाय लेंस। सेकंड टॉपिक जो है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। और जो थर्ड टॉपिक है वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल कर लीजिए। तो यहाँ से हम आ जाते हैं अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। अगला सब्जेक्ट हमारा है मैथ्स। तो मैथ्स में इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन सबसे ही आते हैं। मैं आपको मैं बताऊंगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, कितना वेटेज होता है मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इससे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। सबसे पहला है हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन 2 चैप्टर्स को मिला के हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। और ये बहुत बड़े चैप्टर्स भी नहीं है, इन्हें आप आराम से इजी चैप्टर से आराम से कर लोगे तो 8 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो हमारे थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस। और जो 4th चैप्टर है डिटरमिनेंट्स।
मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, इन दो चैप्टर्स को मिला के हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। मेट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, इन दोनों को मिला के 10 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं, और बहुत ही छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। मेट्रिसेस तो बहुत इजी, आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा होगा, तो ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा नहीं आपको पढ़ने में। तो ये दो चैप्टर कर लेंगे तो 10 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है, ये है कैलकुलस। कैलकुलस से आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 35 मार्क्स के क्वेश्चन कैलकुलस से अकेले आते हैं, बट इसका वेटेज इतना इसलिए क्योंकि इसमें 5 चैप्टर्स हैं, जैसे कि हो गए आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इनवर्स, ये सारे चैप्टर आपके कैलकुलस में आते हैं। इसमें आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर भी अगर आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर लेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप इसके थ्रू इस पे ज्यादा ध्यान दें, इस पे फोकस ज्यादा करिए, कैलकुलस चैप्टर्स पे एटलीस्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो कर ही लें, क्योंकि ये आपको आगे भी हेल्प करेंगे आपके साइंस फील्ड में। तो फिर जो आगे बढ़े तो हमारे पास ये है कि वेक्टर और 3D, इन दोनों को मिला करके 12 से 14 नंबर के 14 मार्क्स क्वेश्चन आ जाते हैं, इनवर्स और 3D मिला के, 3D ज्योमेट्री। फिर जो लास्ट दो चैप्टर्स है, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों को मिला करके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है, इसे आप कर लेंगे तो 8 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वैसे तो बहुत ईजी है, बट बहुत लोग बहुत हार्ड लगता है। बट मैं आपको बता दूं कि इसमें भी जो चैप्टर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ कुछ ही हार्ड है, बट आप उसे कर लोगे। तो केमिस्ट्री का पहले ये समझ लो कि इसका क्वेश्चन पैटर्न कैसे है। केमिस्ट्री आपका एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स के एग्जाम होंगे। 70 मार्क्स में आपका 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 46 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज वगैरह आपके आएंगे। अगर आपको इनके वेटेज के बारे में बताओ कि किस चैप्टर से कितना वेटेज होगा, तो हमारे सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर मिला करके आपके 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ये 3 चैप्टर कर लेते हो तो आपके 23 मार्क्स आ जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इलेक्ट्रॉन्स और कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड, ये 3 चैप्टर मिला करके आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि 5 चैप्टर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी हो जाता है और थोड़ा बहुत लोगों का हार्ड भी लगता है, बट उतना कुछ हार्ड है नहीं इसमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 33 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 33 मार्क्स। और लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका वेटेज इतना ज्यादा इसलिए क्योंकि इसमें 5 चैप्टर्स हैं। तो अगर आप इनमें से 4 भी कर लोगे तो काफी है, 3 या 4 चैप्टर आप आराम से कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपके एग्जाम्स में मार्क्स, सब्जेक्ट्स और उसके वेटेज के बारे में। बट अगर मैं आपको बताऊं कि आप फोकस कैसे रह सकते हो अपने एग्जाम में, कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो, एग्जाम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, ट्राई टू बी इन अ गुड एनवायरनमेंट। गुड एनवायरनमेंट पढ़ाई को बहुत ज्यादा करता है। गुड एनवायरनमेंट रहिए, ट्राई टू अवॉइड ऑल दैट थिंग। आप वो सारी चीजें अवॉइड करो, एटलीस्ट 2 महीने के अवॉइड करो, जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन फेस करना पड़ता है। स्पेशली जो मोबाइल फोन्स को बिल्कुल अवॉइड करो 2 महीने के लिए, उन पे ध्यान मत दो। स्पेशली और डोंट गो आउट विद फ्रेंड्स, मतलब दोस्तों के साथ बाहर घूमना उमना 2 महीने के लिए कम कर दो। 2 महीने में अपने एग्जाम्स है, अगर 2 महीने फोकस कर लोगे तो बाद में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने पढ़ लेते तो हो जाता एंड ऑल। तो फोकस करो अपने पढ़ाई पे। तो और 2-3 पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं पढ़ाई के टाइम पे। डू ऑल द पॉसिबल थिंग, वो सारी चीजें आप कर लो जिससे आपका पढ़ाई में फोकस बढ़े। सारी चीजें जो जो आपको लगता है कि ये आपका पढ़ाई का फोकस बढ़ा सकती है, वो सब पे फोकस करो। और अगर आपको डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है किसी भी चीज में, कोई सब्जेक्ट में, किसी क्वेश्चन में, आजकल तो ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, डाउट नेट अवेलेबल है, कहीं से भी डाउट क्लियर कर सकते हो अपना। गूगल है, कोई प्रॉब्लम होते हैं अपने टीचर से कंसल्ट करो, ट्यूशन टीचर से कंसल्ट करो, फ्रेंड के साथ पूछो कि इसका आंसर वगैरह क्या निकलता है। और कुछ भी ना मिले तो गूगल्स तो है ही, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कि इसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो थर्डली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन। रिवीजन बहुत स्टूडेंट लैक कर जाते हैं। रिवीजन, मेरे बहुत सारे जूनियर्स आते हैं मेरे पास, भैया हमसे ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमने ये पढ़ा था बट हम एग्जाम में लिख नहीं पाए, भूल गए, ये सारे हैं। इन सबका एक ही रीजन है, लैक ऑफ रिवीजन। आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है। अगर आप रिवीजन करोगे तो आप बड़ी चीजें नहीं भूलोगे। सो रिवीजन, प्लीज रिवीजन पे जरूर फोकस करो। अगर आपके 10 चैप्टर एग्जाम में आ रहे हैं, आप 10 नहीं कर पा रहे हो, अगर आपसे 5 ही हो रहे हैं, 6, 7 ही हो रहे हैं, उन 7 को ही अच्छे से करो और उनको रिवाइज जरूर करो। बार बार रिवाइज करो, और रिवाइज करना बहुत ही जरूरी है। रिवाइज करने से आपको चीजें याद रहती है। रिवीजन मस्ट है। अगर आपने 10 चैप्टर नहीं कर पाए, 6 नहीं कर पाए, 8 नहीं कर पाए, 9 नहीं कर पाए, 6 ही करो, 7 ही करो, बट उसे अच्छे से रिवाइज करो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए